क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। चिल्ड्रन, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, बहुत सारी पार्टीज इंडिया में है। आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। 2 नंबर में एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखने को आती है, क्या लिखोगे आप? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ऐसा ग्रुप है लोगों का जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, और अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे, मतलब पावर में आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। आप एक टर्म समझो, पार्टीशनशिप। चिल्ड्रन, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर है, अगर कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, तो जो कांग्रेस का सपोर्टर है वो कांग्रेस के लीडर ने जो बात कह दी वो ही बढ़िया है, वो उसके बारे में कुछ भी गलत सुन नहीं सकता। या कांग्रेस ने जो डिसीजन ले लिया या बीजेपी ने जो डिसीजन ले लिया, बीजेपी फॉलोअर, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा ब्लाइंड फॉलोअर जो अपने लीडर की, जो अपनी पार्टी की, जो हर बात को बस सही कहे चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इस चीज को कहा जाता है पार्टीशनशिप। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और लॉयल्टी टू अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसा डेडिकेशन, एक ऐसी लॉयल्टी कि तुम गलत और सही सब भूल जाओ, उस चीज को कहा जाता है पार्टीशनशिप। आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 लीडर, जो टॉप पे होते हैं। नंबर 2 एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, एक्टिव मेंबर्स। और नंबर 3 पे आते हैं मेरे और आपके जैसे कॉमन लोग, जिनको हम बोलते हैं फॉलोअर्स। क्लियर है? टॉपिक है फंक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके फंक्शन यानी इनका काम क्या है? पहला काम है इनका इलेक्शंस लड़ना, और अगर इलेक्शन जीत जाएंगे तो अपनी गवर्नमेंट को बनाना। दिस इज फर्स्ट टास्क। और नंबर 2, आपने देखा होगा जब बीजेपी प्रमोशन कर रही थी तो वो कह रही थी मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जिस टाइम कांग्रेस प्रमोशन कर रही थी तो वो अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही थी कि अगर हम गवर्नमेंट में आ जाएंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो हम आम जनता को ये देंगे। तो पहला इनका फंक्शन क्या हो गया? इलेक्शंस को लड़ना। दूसरा क्या हो गया? कुछ पॉलिसीज फ्रेम करना लोगों की भलाई के लिए। और तीसरा क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ ऐसे लॉज या बीच बीच में कुछ ऐसा अमेंडमेंट करना, नए लॉज बनाना कंट्री के लिए। तीनों याद रहेंगे। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करना, लड़ना। नंबर 2 था पॉलिसीज बनाना। नंबर 3 था क्या बनाना? कंट्री के लिए लॉस बनाना। तीनों पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? इलेक्शंस लड़ती हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स बनाना। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए जो लॉज बनाएगी पॉलिटिकल पार्टियां ही तो बनाएंगी जो गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट इनके फंक्शन क्या है। नेक्स्ट है टू रन गवर्नमेंट। भाई हमने इलेक्शन लड़ा और हम इलेक्शन जीत गए, उसके बाद हम गवर्नमेंट बनाएंगे, पावर में आएंगे। चौथा इनका फंक्शन क्या होगा? गवर्नमेंट को बनाना। एक और पॉलिटिकल पार्टी का क्रूशियल रोल है, वो है पोजीशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज हार जाती हैं तो ऐसा नहीं कि बस उनका मतलब खत्म, वो पोजीशन का रोल प्ले करेंगी। जैसे आपने देखा होगा इस टाइम सेंट्रल में बीजेपी है, पोजीशन का रोल कौन प्ले कर रहे हैं? जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं और वो मेन गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि देखो तुमने ये काम किया, इसमें ये बुराई थी। इसका पोजीशन के होने से हमारी डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो 2 पॉइंट और मिल गए हम। कौन से 2 पॉइंट मिल गए? एक पॉइंट में आप लिखोगे पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज क्या करती हैं? सरकार बनाती हैं और उनको चलाती हैं। those parties that uh, those parties that lose in the elections play the role of opposition। ऐसी पार्टीज जो इलेक्शंस को हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हम, जैसे कोई मोदी जी से इंस्पायर हो गया, कोई राहुल गांधी जी से इंस्पायर हो गया, तो वो अपने ओपिनियन फ्रेम करते हैं कि नहीं यार ये बढ़िया काम कर रहे हैं, नहीं यार ये बेकार काम। पार्टीज प्रोवाइड एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ पीपल। देखो
कई बार आपने देखा होगा कि जैसे यूपी के अंदर योगी जी बैठे हैं तो वो स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांट रहे हैं। किसी दूसरे स्टेट में कोई दूसरा सीएम बैठा है तो वो लोगों की हेल्प, इस तरह की पॉलिसीज लाना, ऐसी वेलफेयर स्कीम लाना जिससे लोगों को फायदा हो। के बाद आती है नेसेसिटी कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है, फॉर एग्जांपल मैं यूपी के अलीगढ़ से आता हूं, ठीक है, और अगर मैं इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं अलीगढ़ के बारे में, अपने इलाके के बारे में सोचूंगा, एज अ कंट्री के बारे में नहीं सोचूंगा पूरे के पूरे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ऐसा एजेंडा सेट करती हैं, ऐसी पॉलिसीज लाती हैं सरकार बनाने के लिए जो अखंड भारत की बात करेगा, ना कि केवल उस पर्टिकुलर एरिया की। इसीलिए इनकी जरूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो अभी हमने 7 फंक्शंस देखे इन सारे कामों को करने के लिए, क्लास 9th में भी पढ़ा था। पार्टी सिस्टम कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। वन पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। वन मल्टी वन पार्टी सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है चाइना, क्योंकि यहाँ पे चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी मंत्री बने, एक ही पार्टी है, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसका मतलब लोगों के पास, हम जनता के पास कोई चॉइस है ही नहीं। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये डेमोक्रेसी हुई जहां लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा? ये डेमोक्रेसी में नहीं आता। सेकंड आता है आपका टू पार्टी सिस्टम, और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके। तो यहाँ पे दो मेजर पार्टीज रहती हैं टू पार्टी सिस्टम में। हालांकि ऐसा नहीं है कि और पार्टीज होंगी ही नहीं, होंगी, लेकिन वो जो दो मेजर पार्टीज हैं उन पार्टीज को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, या तो इसको सपोर्ट करेगी या उसको सपोर्ट। तो एटलीस्ट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लोगों के पास एक चॉइस है, तो यहाँ डेमोक्रेसी होगी। और फिर आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि जहां पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो और लोगों के पास चॉइस हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्यारा देश भारत। अब हम बात करेंगे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जिनको नेशनल पार्टी कहा जाता है, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो, आप चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो, लेकिन आपके एग्जाम कब होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, ये सब कुछ ऊपर से सीबीएसई निर्धारित करती है। इन द सेम वे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करने होते हैं इलेक्शन कमीशन के। मोटा मोटा ये समझ लो, जैसे आपके लिए सीबीएसई है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन कमीशन है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो आपका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है सीबीएसई के साथ, नो मैटर कि आपका स्कूल इंडिया के कौन से पार्ट में। अब कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनेगी, जब वो सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, मिनिमम 6% वोट लोकसभा में, या असेंबली इलेक्शन में, या असेंबली इलेक्शन जीत जाए वो 4 स्टेट्स में, एक तो ये। इसके अलावा मिनिमम 4 सीट वो लोकसभा में जीते। अगर वो ये वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा करती है, तब जाके, इसको मोटा मोटा ऐसे समझो, जैसे ये कहा जाता है 100 में से मिनिमम 33 मार्क्स आपको लाने हैं पास होने के लिए। अगर उससे एक नंबर भी कम रहा तो आप फेल। अगर आप ये वाला क्राइटेरिया कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरा नहीं करती, तो उस केस में उसको नेशनल पार्टी नहीं कहा जाता। नेशनल पार्टीज इंडिया के अंदर मेजर हैं 6। वो कौन कौन सी हैं, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। क्लियर हो रहा है? कितनी पार्टी याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। इतनी नेशनल पार्टीज बहुत सारी है, लेकिन नेशनल पार्टीज 6 है। और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये वाला। इन पार्टीज के बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भैया कांग्रेस को, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यूजुअली हम इसको कांग्रेस बोल देते हैं। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी को क्या कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। और फाउंडेड इन 1885, यानी कि हमारी आजादी से पहले की ही ये पार्टी है।
सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी। ये किसको सपोर्ट करती है? सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म को कहने का मतलब ये है, कोई भी लॉ, कोई भी रूल के आगे रिलीजन नहीं आना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हालांकि कुछ लोग इस वाली बात के बड़े क्रिटिकल हैं, इसकी बात हम आगे भी करेंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं एक सक्सेसिव डायनेस्टी का ध्यान रखा कि पहले क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, फिर उनके बाद उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया, फिर उसके बाद राजीव गांधी सत्ता में आ गए, फिर उसके बाद राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आ गए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी नेशनल पार्टी की, जो है बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता, फाउंडेड इन 1980। कब आई? 1980 में। wants to build a strong and modern India inspired by ancient culture and values। कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सब ये कहते हैं हम मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, हम मजबूत इंडिया बनाना चाहते हैं, हम बेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टीज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि हम मॉडर्न इंडिया तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा एंशिएंट कल्चर है और वैल्यूज है, उसको हम भूलने नहीं देंगे, उसको साथ लेके चलेंगे। wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India। और ये चाहता है कि पूरा अखंड भारत बने, कोई भारत से अलग ना जाए। ठीक है। wants यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल। और ये भी यही चाहती है कि हर व्यक्ति के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो, वो बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल भी अलग अलग ना हो। चिल्ड्रन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया कि हर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, पे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिल जाएंगे। एमसीक्यू चैनल पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमने 1,50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम, हाँ, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हैं, एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। नेशनल लेवल पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। फॉर्म्ड इन 1984। कब बनी थी? 1984 में बनी थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम जी। तो काशीराम जी ने इस पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बीएसपी भी कहते हैं, उसको बनाया। ये जो पार्टी है मेजरली रिप्रेजेंट करती है किसको? दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, उनके अधिकारों के लिए ये पार्टी खड़ी होती है। नेक्स्ट जो हमारी नेशनल लेवल पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। फाउंड हुई थी 1964 में, और ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म एंड लेनिन। ये फिलोसफर्स हैं, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, फॉरनर। और ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म को, सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को। ठीक है। एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। मतलब ये कहती है कि भैया, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कि किसी भी चीज में, किसी भी लॉज में, रूल्स में धर्म, जो रिलीजन है, वो बीच में नहीं आना चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब सबको सबके अधिकार मिलने चाहिए। और इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म मतलब किसी की बढ़ती हुई पावर को ये रोकता है कि ऐसा ना हो कि तानाशाही शुरू हो जाए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पार्टी को बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में। ठीक है। स्पेशली अमंग द पुअर, जो गरीब के लोग हैं, वो इस पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में। हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है, वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। एक्चुअली ये पार्टी एक टाइम पे कांग्रेस का ही पार्टी थी, लेकिन बाद में कुछ मतभेद हुआ, तो उसी पार्टी में से स्प्लिट होके एक नई पार्टी बनी, जिसका नाम है नेशनल कांग्रेस पार्टी। फॉर्म्ड इन 1999 में बनी है, फॉलोइंग है स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी। मतलब कांग्रेस पार्टी से ही टूट के ये पार्टी बनी है। ये भी सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेक्युलरिज्म को, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म को। ये मेजर पार्टी है महाराष्ट्र में, और इसका जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस देखा गया है, वो देखा गया है मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। लेकिन ये जो मैं आपको नेशनल पार्टीज के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको प्लीज याद रखिएगा। ये आपके यहाँ एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते
अब आती है हमारी लास्ट पार्टी और जो सबसे नई पार्टी है और इन्होंने बहुत जल्दी नेशनल पार्टी बन गए हैं, वो है आम आदमी पार्टी। ये अभी 2012 में 26 नवंबर को बनी और ये कौन सा एक आइडिया लेके आए, स्पेशली इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया कि काला धन और जो क्या नाम है, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको रोकने के लिए फाउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सरकार जो भी काम कर रही है वो उस काम को प्रूव करेगी आम आदमी को, मतलब जनरल पर्सन को, जनरल पीपल को। और जनरल पीपल का पूरा राइट है कि वो सरकार पे भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इन्होंने ये कहा कि जो सरकारी कामों में जो धांधलेबाजी चलती है, रिश्वतबाजी चलती है, हम उसको पूरी तरह से रोक देंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। आप फॉर्म गवर्नमेंट इन दिल्ली, आपको पता होगा सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद इन्होंने पंजाब में भी, भगवंत मान जी हैं वहां पे सीएम है, वहां सरकार इन्होंने बना दी। चिल्ड्रन, नेशनल पार्टीज के बाद अब आती हैं हमारी स्टेट पार्टीज, जिनको हम रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझो जैसे सीबीएसई बोर्ड है, वो सेंट्रल बोर्ड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन स्टेट बोर्ड भी तो होता है। यूपी के अंदर यूपी बोर्ड, एमपी के अंदर एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र बोर्ड। ऐसे ही कुछ स्टेट पार्टीज हैं जो पर्टिकुलर स्टेट्स में बहुत ज्यादा फेमस हैं। वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं बन पाई कि उनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाए। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था नेशनल पार्टीज का, तो हम पढ़ने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट पार्टीज। कोई भी पार्टीज स्टेट पार्टी कब बनेगी वो भी देखेंगे। दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज रीजनल पार्टीज। इन पार्टी को रीजनल, क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टीज है, तो आप इनको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दोगे। कुछ पार्टीज ये अब इतनी बड़ी बन चुकी हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इनका डोमिनेंस बढ़ रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है। अब हम बात कर रहे थे कोई भी पार्टी को रीजनल पार्टी क्यों कहा जाएगा। अगर कोई पार्टी एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स ले आए लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी स्टेट के, तो 2 सीट जीत जाए। कितने? 6% तो टोटल वोट ले आए लेजिस्लेटिव असेंबली में और 2 सीट जीत जाए एटलीस्ट, ठीक है, तो उस पार्टी को रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए। इनका एक और बहुत बड़ा काम है, सपोज करो कोई नेशनल पार्टी है और वो मेजोरिटी से जीत नहीं पा रही, तो कुछ वोट्स की जरूरत है, उसको कुछ सीट्स की जरूरत है, तो नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के साथ या रीजनल पार्टी के साथ मिलके अलायंस करती है। आपने सुना होगा, भी देखा होगा आपने कि राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी और दूसरे मिनिस्टर्स मतलब बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए, तो हमारा पूरा एक अलायंस है, ठीक है। तो इफ एनी नेशनल पार्टी फेल्स टू सिक्योर its own majority in Lok Sabha, then it forms an alliance with the state parties. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन जरूर कर लेना। सीबीएसई ये वाली बात बार बार कह रही है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, ना कि किसी प्राइवेट पब्लिकेशन बुक से। और इंग्लिश बाबा चैनल पे हर चैप्टर के, इस चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर हैं, तो वहां देख लीजिए। हम बात करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस का मतलब है क्या प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर फ्यू प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, क्या दिक्कतें हैं, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहली दिक्कत है, भले से सारी पार्टी डेमोक्रेसी की बात करती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कोई भी पार्टी हो वो अपने टॉप लीडर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है। चाहे बीजेपी में देख लो, आम आदमी पार्टी में देख लो, या किसी कांग्रेस में देख लो, टॉप लीडर ज्यादा दिखाई देंगे, उन्हीं की चलती है, वो ही डिसीजन लेते हैं। हालांकि सारी पार्टीज दिखाती है कि नहीं हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। तो पहली दिक्कत क्या है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसके अंदर कोई कमी है। दूसरा, डायनेस्टिक सक्सेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें भाई भतीजावाद, यानी कि मेरा बेटा ही अगला लीडर बन जाए, मेरा भतीजा बन जाए, मतलब आम आदमी को चांस नहीं दिया जा रहा आगे बढ़ने का, लीडर बनने का। जैसे हमने कांग्रेस में भी देखा था कि जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी आ गई, फिर उनका बेटा आ गया, फिर उनके बच्चे आ गए, है ना, मुलायम सिंह यादव जी, फिर उनके बेटे। कई बार हम
पॉलिटिकल पार्टीज में ये देखते हैं कि वो डायनेस्टिक सक्सेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रेदर देन किसी कम पर्सन को सामने लाए। तीसरा, मनी पावर। आजकल पिछले कुछ सालों में ये चीज बहुत बढ़ गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसे लोगों, क्रिमिनल लोगों को भी टिकट दे देती हैं क्योंकि उनके पास बाहुबली है। वो बाहुबली मतलब उस क्षेत्र में उनकी चलती है और उनके पास पैसा भी है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम है नो मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर। अब इसका मतलब क्या है? आप देखोगे जब सारी पार्टी प्रचार और प्रसार करती हैं, तो ये कहती है अगर हमारी सरकार आ गई तो हम कन्याओं को, लड़कियों को फ्री एजुकेशन दे देंगे, बूढ़े लोगों को हम पेंशन दे देंगे। सारी पार्टीज एक जैसी ही बात कर रही हैं, हम बच्चों को लैपटॉप दे देंगे। जो हम लोग हैं, आम आदमी जो है, उसके पास अब ज्यादा चॉइस बची नहीं है। तो ये जो चार प्रॉब्लम हमने बात की, इनको आप कैसे लिख दोगे? नंबर वन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, जो हमने बात की थी कि जो मेन लीडर्स हैं बस उन्हीं की बात करी जाती है और छोटे मोटे जो लीडर्स हैं उनको आगे नहीं लाया जाता। डायनेस्टिक सक्सेशन, जो हमने बात की कि भैया मैं हूं, मैं अब आगे चल के मेरा बेटा बन जाए, उसके बाद उसका बेटा बन जाए, किसी कॉमन पर्सन को चांस ना मिले। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, पैसे के दम पे किसी भी बाहुबली नेता को, किसी भी क्रिमिनल को कट दिया जा रहा है। पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। जो वोटर हैं, सारी पार्टी एक जैसी पॉलिसी लेके आ रही है कि हम भी कंप्यूटर दे देंगे, लड़कियों की फ्री एजुकेशन दे देंगे, ये कर देंगे, पेंशन दे देंगे। तो लोगों के पास ज्यादा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा कि यार ये भी वही बात कह रहा, ये भी वही बात कह रहा और वो भी वही। इन पॉलिटिकल पार्टीज की जो खराब चीजें हैं, इनको रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। कई बार क्या देखा गया चिल्ड्रन कि जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो अपनी पार्टी चेंज कर देते हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ सीट के लिए। अब क्या है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कि कोई भी एमएलए और एमपी अपनी पार्टी को अब चेंज नहीं कर सकता, और अगर अब वो ऐसा करता है तो उसको जो अपनी सीट है वो अब खोनी पड़ेगी। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। जब ये देखा जा रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को ही उतार दे रही हैं, उनको पता है कि इस क्षेत्र में इसका दबदबा है, अगर हमने इसको टिकट दे दिया तो ये यहां से जीत ही जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, नहीं, किसी भी एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज के चार्जेस चल रहे हैं, को टिकट नहीं दिया जा सकता। तीसरा, द इलेक्शन कमीशन हैज मेड आईटीआर मैंडेटरी फॉर पार्टीज। मतलब अगर आपको पार्टी से टिकट चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो आपको एक एफिडेविट पे लिख के, मतलब एक कानूनी प्रूफ में देना होगा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। ये तो थे वो चीजें जो अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन और भी क्या क्या एडवाइस है इनके लिए। जैसे हमसे वो पूछेगा हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी इम्प्रूव, कैसे वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। नंबर वन, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमने क्या देखा था, पॉलिटिकल पार्टीज चाहे कुछ भी कहती रहें, लेकिन ये प्रायोरिटी अपने टॉप लीडर्स को देती हैं। ऐसा भी कोई लॉ आना चाहिए जिससे इनकी जो इंटरनल अफेयर्स हैं, मतलब जो इंटरनल जो इनकी मीटिंग रहती है, वो भी ट्रांसपेरेंट रहे। नंबर टू, पार्टी शुड गिव अ मिनिमम वन थर्ड टिकट्स टू वुमेन एंड कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक ऐसा रूल आना चाहिए कि वन थर्ड जो सीट्स हैं प्लीज वो लेडीज को जाएं, जिससे विमेन एम्पावरमेंट बढ़े। पीपल शुड पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, और जो आम जनता है, मैं और आप, हमको भी पॉलिटिकल पार्टीज पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू प्रेशर डालना चाहिए, जिससे वो अच्छे से अच्छा और करप्शन फ्री काम करने के लिए बाध्य हो। अब आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी नेशनल पार्टीज है? 5, 6 या 7? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।